हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू ओपन एनपीएस अकाउंट ऑनलाइन। जी हाँ, तो देखिए इसके पहले मैंने एक वीडियो के अंदर बात की थी कि जो एनपीएस के टैक्स बेनिफिट होते हैं आखिर वो होते क्या हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो चेकआउट नहीं किया है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद में ज़रूर चेकआउट कीजिए। सो देखिए गाइस, अगर मैं मेनली टैक्स बेनिफिट की बात करूँ तो यहाँ पे बेसिकली आपको अपार्ट फ्रॉम द एटीसी जहाँ पे आपको 1.5 लाख की डिडक्शंस मिलती है, उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा 50,000 रुपये की डिडक्शन जो है ATCCD 1B क्लॉज के अंदर मिल जाती है। तो जिनका भी यहाँ पे हाई टैक्स जाता है उनको हमेशा मेरी रिकमेंडेशन रहती है, आपको हमेशा एक एनपीएस का Tier 1 अकाउंट जरूर यहाँ पे ओपन करवाना चाहिए। सेकेंड थिंग गाइस, ये बेस्ट रिटायरमेंट स्कीम है, गवर्नमेंट बैक्ड है, तो मतलब कोई भी फ्रॉड होने के चांसेस नहीं है। मैच्योरिटी पीरियड की बात करूँ तो जब आप रिटायर्ड होते हैं, यानी जब आपकी एज 60 ईयर्स हो जाती है, उस टाइम पे इसमें जितना भी कॉर्पस होगा आप वो 60% एक साथ विड्रॉल कर सकते हो और वो पूरा आपका टैक्स एग्जेम्प्ट होगा। इसके अलावा आपका जो 40% कॉर्पस होगा उसके थ्रू आपको एक एन्युइटी प्लान खरीदना पड़ेगा, जिसके थ्रू आपको हर महीने पेंशन आती रहेगी। इसके अलावा गाइस, आपका जो पैसा होगा उसके ऊपर पर मैं रिटर्न्स की बात करूं तो ऑन एन एवरेज जो एनपीएस है 8% से लेकर 12% का ऑन एन एवरेज रिटर्न यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है। गाइस, आपका जो पैसा है यहाँ पे इक्विटी के अंदर, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर इन्वेस्ट होता है। प्लस इसके अंदर दो चॉइस होती है, एक होती है एक्टिव चॉइस, एक होती है ऑटो चॉइस। एक्टिव का मतलब ये होता है कि आप डिसाइड कर रहे हो कि मेरा इतना पैसा इक्विटी में जाएगा, मेरा इतना पैसा कॉर्पोरेट में जाएगा, मेरा इतना पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटी में जाएगा। ऑटो का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपको सिंपली चूज करना पड़ता है कि मान लो 75% आपने चूज कर लिया कि मेरा 75% पैसा इक्विटी में जाएगा। फिर एक स्लैब बनी हुई होती है, फिर जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी आपका इक्विटी का जो पोर्शन है वो यहाँ पे कम होता जाता है। तो चलिएगा इस बात करते हैं कि क्या क्या तरीके हैं यहाँ पे एनपीएस अकाउंट को ओपन करने के। तो देखिए मेनली यहाँ पे 3 तरीके। पहला जो तरीका है वो है सिंपली बैंक के थ्रू। तो आपका जहाँ पे भी बैंक है, तो जितने भी आजकल इंटरनेट बैंकिंग बैंक है वो सारे जो है ऑनलाइन एनपीएस की आपको सुविधा प्रोवाइड करते हैं। आप उनकी मोबाइल ऐप के थ्रू ओपन कर सकते हो और नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग एसबीआई बैंक को कवर करने वाले हैं और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ कि एसबीआई के साथ में एनपीएस अकाउंट आपको कैसे ओपन करना है। इसके अलावा इस थर्ड पार्टी कुछ ऐप्स है जैसे कि पेटीएम मनी हो गया, ईटी मनी हो गया, उनके साथ में भी आप ओपन कर सकते हो। इसके अलावा डायरेक्ट जो एजेंसी की साइट्स होती है, जिसको एनएसडीएल और के फिनटेक जो 2 साइट्स है, उसके थ्रू भी आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो। वैसे गाइस, अगर मैं बताऊं कि एनपीएस इंडिया के अंदर हैंडल कौन करता है, तो गवर्नमेंट ने केवल 2 एजेंसी को यहाँ पे ऑथराइज कर रखा है, एनएसडीएल और के फिनटेक को। तो आप चाहे कोई सी भी साइट के थ्रू ओपन कर लो, वो सब मीडिएटर होते हैं। आपका जो अकाउंट खुलेगा वो एनएसडीएल या फिर के फिनटेक के ऊपर खुलेगा। ये सेम वैसा ही फंडा है जैसे आपको पता होगा कि आपका जो डीमैट का ब्रोकर अकाउंट होता है वो या तो सीडीएसएल के ऊपर ओपन होता है या फिर एनएसडीएल के ऊपर। बाकी जीरोधा, अप स्टॉक्स, एंजल, ये तो सब ब्रोकर के नाम्स होते हैं। इसके अलावा गाइस, आपको 2 चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है ओपन करने से पहले। पहली चीज़ ये कि आपको एनपीएस फंड मैनेजर यहाँ पे पता होने चाहिए और आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि किस फंड मैनेजर के साथ में मैं जाना चाहता हूँ। अभी अगर मैं राइट नाउ बात करूँ तो देखिए इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 7 फंड मैनेजर हैं। एसबीआई हो गया, एलआईसी हो गया, यूटीआई, आईसीआईसी, कोटक, एचडीएफसी, बिरला। तो अगर इन सब में अगर आप कंपेयर करेंगे तो मुझे लगता है आपको या तो एचडीएफसी चूज करना चाहिए या फिर एसबीआई हो गया या फिर एलआईसी हो गया, क्योंकि इनके अगर आप रिटर्न्स भी कंपेयर करेंगे तो काफी अच्छे रिटर्न्स इन 3 फंड मैनेजर ने यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए हैं। तो चलिए गाइस, यहाँ पे मैं एसबीआई की योनो ऐप के ऊपर आ चुका हूँ तो आपको स्टेप बाय स्टेप ले चलता हूँ कि कैसे आपको यहाँ पे एनपीएस अकाउंट ओपन करना है। तो सबसे पहले आपको ऐप ओपन करनी है, उसके बाद में सिंपली यहाँ पे आपको एक इन्वेस्टमेंट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद में गाइस नीचे आपको यहाँ पे एनपीएस अकाउंट ओपनिंग यहाँ पे आपको एक दिख जाएगा और ओपन न्यू अकाउंट का एक टैब दिखेगा, उसके ऊपर सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपसे कुछ एलिजिबिलिटी और 2-3 टर्म जो कंडीशन जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ वो चीजें आपको ये बताने वाला है। सिंपली आपको क्लिक अप्लाई के नाउ के ऊपर क्लिक करना है। तो गाइस जैसे आप अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे टर्म्स एंड कंडीशन पहले एक्सेप्ट कराएगा, उसको सिंपली एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद में गाइस यहाँ पे सिंपली आपका सेविंग अकाउंट आ जाएगा और आपसे Tier 1 या फिर Tier 1 and 2 ये 2 ऑप्शन पूछेगा। तो यहाँ पे अगर आपको टैक्स बेनिफिट उठाने तो हमेशा Tier 1 ही आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद में गाइस नीचे आपको कंफर्म करना है कि यहाँ पे आप पहले से कोई भी एनपीएस अकाउंट होल्ड नहीं करते हैं। उसके बाद में गाइस आपका एक टेम्परेरी रेफरेंस नंबर जनरेट होता है, आप उसके बाद में आपको सिंपली नेक्स्ट के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है और आपको एक एसएमएस भी यहाँ पे रिसीव हो जाता है। उसके बाद में बेसिकली आपसे केवल आपकी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे मांगता है, तो आपका जो भी पर्सनल डिटेल्स है वो आप डाल दीजिए। उसके बाद में कस्टमर की फोटो, तो आपसे एक सेल्फी क्लिक करके वो डाल सकते हैं। उसके बाद में आपकी पेरेंट्स की डिटेल्स पूछेगा, तो आपके फादर नेम, मदर नेम, ये सारी चीजें बेसिक
सी डिटेल्स आपको इनपुट करनी है। आप मैरिड है तो आप यहाँ पे अपनी वाइफ का नाम यहाँ पे, या फिर हस्बैंड का, अगर वाइफ खोल रही है तो हस्बैंड का नाम वगैरह यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस सिंपली यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी और अपना जो भी ऑक्यूपेशन है, मोबाइल नंबर है, वो सारी चीजें डालनी है। और प्लस अगर आप एम्प्लॉय है तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको सेलेक्ट करना है, और आपकी इनकम की जो स्लैब है वो यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करनी है। तो गाइस नॉर्मल सी डिटेल्स होती है। उसके बाद में सिग्नेचर पूछेगा, तो सिग्नेचर सिंपली आपको अपलोड करना है। एक ब्लैंक पेज के ऊपर सिग्नेचर कर दीजिए, फोटो क्लिक कर दीजिए और अपलोड करा दीजिए। गाइस यहाँ पे आपकी बैंक डिटेल्स आ जाती है। ये बैंक डिटेल्स वही होगी जिसपे आप एसबीआई पे मतलब रन कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ पे आपको एडिशनल डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने आप ही फैच कर ले। उसके बाद में गाइस नेक्स्ट स्टेप में आपको सिंपली नॉमिनेशन की यहाँ पे डिटेल्स डालनी है। तो जिसको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हो, जितना परसेंटेज उसको अलॉकेट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप 2-3 नॉमिनियों को भी ऐड कर सकते हैं, कि मान लीजिए 2 नॉमिनी को ऐड कर दिया, एक को 50 अलॉट कर दिया। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको सिंपली जो है अपना फंड मैनेजर चूज करना पड़ता है। तो जैसे मैंने बताया था कि इंडिया के अंदर 7 फंड मैनेजर्स यहाँ पे ऑपरेट करते हैं। तो या तो आप एचडीएफसी या फिर एसबीआई या फिर एलआईसी, इन तीनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं। तीनों ही यहाँ पे बेस्ट है। तो यहाँ पे सिंपली जो एसबीआई का अकाउंट है तो बाय डिफॉल्ट हम लोगों ने एसबीआई यहाँ पे चूज कर लिया। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पूछेगा, तो यहाँ पे आप ऑटो रखिएगा अगर आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपसे असेट्स अलोकेशन पूछेगा। तो आपकी जो भी कैटेगरी होगी, जैसे आप मान लीजिए 50% इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एलसी 50 आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, 25 सेलेक्ट कर सकते हैं और 75 सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक ऑटो इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन होगा, मतलब सिंपली यहाँ पे आपको इक्विटी का केवल पोर्शन सेलेक्ट करने को मिलेगा। तो मैं गाइस सिंपली यहाँ पे आपसे अपनी फॉरेन की कुछ डिटेल्स वगैरह मांगेंगे और क्लैरिफिकेशन कराएगा मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट वगैरह की। तो आपको सिंपली सबको यहाँ पे कंफर्म करना है। अब पहला अमाउंट पूछता है, तो यहाँ पे आपको 500 रुपये मिनिमम डालने पड़ेंगे। आप ज्यादा भी डाल सकते हैं, 50,000 1 लाख रुपए भी डाल सकते हैं। मैंने बताया जो टैक्स का बेनिफिट है, एडिशनल जो टैक्स का बेनिफिट है अपार्ट फ्रॉम द एडीसी, वो सिर्फ आपको मैक्सिमम 50,000 के ऊपर ही यहाँ पे मिलेगा, मतलब उससे ज्यादा आपको नहीं मिलने वाला। बाद में गाइस यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे यहाँ पे कुछ ये चार्जेस वगैरह लगाता है। तो आप देख सकते हैं 380 रुपये प्लस 68 रुपये जीएसटी। तो जो भी चार्जेस होंगे वो आपकी स्क्रीन के सामने आ जाएंगे और ये ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से यहाँ पे डेबिट होंगे। तो आप देख सकते हैं टोटल अभी आपका जो अमाउंट है 500 रुपीज प्लस चार्जेस के साथ में 948 रुपीज यहाँ पे आ चुका है। तो गाइस बस लास्ट स्टेप के अंदर आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे वेरीफाई करानी है। आप यहाँ पे प्रीव्यू कर सकते हैं और यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करके सबमिट करना है। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका पीआरएन नंबर जनरेट हो चुका है। तो यहाँ पे सिंपली आपको 2 से 3 दिन के अंदर यहाँ पे कंफर्मेशन भी आ जाता है कि आपका अकाउंट यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। और एसबीआई योनो ऐप के अंदर ही आपको इन्वेस्टमेंट वाले सेक्शन के अंदर अपना एनपीएस अकाउंट दिखाने लग जाएगा। फिर अगर आप कुछ एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 1 क्लिक के ऊपर एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। प्लस अगर आप मंथली बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एसआईपी भी लगा सकते हैं उसके अंदर मंथली बेसिस। ये था यहाँ पे तरीका एसबीआई बैंक का। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक सभी यहाँ पे आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। वरना अगर आपका बैंक नहीं करता है तो आप सिंपली यहाँ पे पेटीएम मनी वगैरह यहाँ पे ऐप वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, या एटी मनी वगैरह हो गया तो वो भी अच्छी ऐप से, उसके थ्रू भी आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे आप ये मत सोचिएगा कि कल को ये कंपनीज बैंकक्रप्ट हो गई तो फिर मेरे एनपीएस का क्या होगा, क्योंकि जैसे मैं बताया कि आपका जो एनपीएस हैंडल करता है वो केवल के फिनटेक और एनएसडीएल करता है। तो यहाँ पे आप कहीं पे भी अकाउंट खुलवा लीजिए, आप एनएसडीएल और के फिनटेक की वेबसाइट पे फिर भी यहाँ पे आपको जो पीआरएन नंबर मिलेगा उसके थ्रू आप यहाँ पे लॉगिन वगैरह कर सकते हैं और अपना अकाउंट भी यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।